बड़ी बड़ी आंख दिखाते हैं, देखते ना प्रतिमाओं में बड़ी बड़ी आंखें, क्यों? उसके पीछे कोई कारण है। ठीक से जो आंख खोल के देखेगा तो ठीक से समझ में आ जाएगी बात। पलक झपकते रहे, रोकना नहीं, तुरंत पलक झपकिए, फिर खोल के देखिए। हम में से कोई 3 घंटे तक बिना हिले हिले आंख के बिस्तर रह जाए तो यथार्थ काम वो हो जाए, जो है वो दिख जाए। अभी जो दिख रहा है वो नहीं है, वो दिखाई दे रहा है हमें जो है ही नहीं, और वो छुपा हुआ है जो सदा है। जो सदा है वो तो छुपा हुआ है। किसी भी मजहब वाले से पूछ लो, किसी मत पंथ वाले से पूछ लो, तो बोलेगा कि हाँ खुदा तो सब समय है, खुदा सब जगह है, वायुगुरु सब जगह है, परमात्मा सब जगह है। बोलते हैं ना, है वो दिखाई मंदिर में भी नहीं देता, है सब जगह, और मंदिर में जाओ तो प्रतिमा दिखाई देती है, वो जो है वो दिखाई देता ही नहीं। वो भीतर भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर ही है। जो सब जगह है तो मुझ में भी है। अब जब मुझ में है और मैं मुझ में जो है वहीं बेईमान हो गया तो बाहर वो क्यों दिखाई देगा? विचार किया कि जो वस्तु मुझ में है और वहां मैं बेईमान हो रहा हूँ, वहां उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वहां उसको मैं देखना ही नहीं चाह रहा हूँ, तो फिर वो दूसरी जगह दिखाई क्यों कर देगी? कीजिए विचार आप। मछली जल से है, जल में है, और उसको जल कब दिखाई देता है? जब उसको जल से बाहर निकाल दो। देखो जितनी तड़पन उसको जल से बाहर निकलने के बाद होती है, वैसी तड़पन जल में हो जाए तो उसको ज्ञान न हो जाए। हमारे भीतर परमेश्वर है और भीतर में जो छुपा है उसी के लिए तड़पन कर लें तो फिर बात नहीं बन जाएगी। लेकिन उसके लिए कोई तड़पन नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, तो किसके लिए है? जो बाहर है। वहां है तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो गिरनार, बाला तिरुपति। अरे जो सबसे निकट है, जो मेरे प्राणों को दर्शन दे रहा है, जो मेरा जीवन बना हुआ है, वहीं जीवन मुझे दिखाई नहीं देता, तो बाहर जीवन कब तक? तो बाहर प्राकृतिक जीवन मिलेगा।
बाहर प्राकृतिक भगवान मिलेगा, सत्य नहीं मिल सकता, शाश्वत भगवान नहीं मिल सकता। दुनिया का कोई विद्वान, आध्यात्मिक विद्वान, बाहर जितने भी बने हुए हैं मंदिर, उनमें सत्य भगवान को साबित नहीं कर सकता, क्योंकि किसी काल में वो मंदिर नहीं था और आगे किसी काल में वो नहीं होगा। किसी काल में उस प्रतिमा का नाम कोई नहीं जानता था, कोई चर्चा नहीं थी, और आगे किसी काल में कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन जो सत्य है वो सदा है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, वो जीवन है। चाहे तमाम ये सृष्टि दिखने वाली लुप्त हो जाए, लेकिन वो इसका आधार है और वही हमारे भीतर हमारा आधार है। अभी देखो आंखें चंचल हो रही ना आप लोगों की, थोड़ी सी देर में विचार करो जरा। थोड़ी सी देर भी आंख पे हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन कैसे मिले, क्या होगा? ये जो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर चंचल हो रहे हैं, इनमें और हमें क्या फर्क है? हम भी वैसे ही चंचल हो रहे हैं, ये भी चंचल हो रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ते जाए शरीर को, संबंध है ही नहीं, उपकरण है काम में लेने के लिए मिला है। कभी भी धोखा दे देता, पता ही नहीं चलता कहाँ धोखा देते। जो मिट्टी का घड़ा होता है उस पर भरोसा किया जा सकता है कि कुछ समय रहेगा, लेकिन इस शरीर पे भरोसा करना मुश्किल है। एक छींक आई काम खत्म। कर्नाटक में वेल्डर सोलापुर है, बहुत वर्षों पहले मैं गया था, तो एक युवक ने, बहुत साधारण परिवार के युवक ने, अपने सूझबूझ से मेहनत करके और बड़ा उद्योग स्थापित कर दिया। 5 लाख फैक्ट्रियां चालू हो गई, 40 वर्ष की उम्र में इतना उद्योग फैला गया। 20 वर्ष के अंदर, 20 साल की उम्र में काम करना चालू किया और 20 वर्ष में करोड़ों अरबों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। उसको बुखार हो गया और बुखार होकर के दिमाग में चढ़ गया, ठीक नहीं हुआ बुखार, दवाई ले रहे हैं डॉक्टरों से, फिर बाद में डॉक्टर बोले कि ये तो दिमाग में चढ़ गया। बड़े डॉक्टर के पास गए, बम्बई गए, आखिर वो दिमाग में चढ़ा हुआ बुखार अभी तक नहीं उतरा। तो मैं वहां गया था, मेरे साथ 1-2 लोग और थे। अब वो मेरे पास आए कि आप कुछ कृपा कर दीजिए, वो पागल हो गया। अब सोचो कि तो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उस व्यक्ति को, उसी के परिवार के लोग जानवर से भी ज्यादा दूध पीछे बांध के रखे हुए, जहां गाय भैंस बांधी जाती वहीं उसको बांध रखा है। हो सकता है कि जिंदा हो, और मिट्टी के ठीकरा होता है ना, उसके अंदर उसको भोजन देते थे, ऐसा रखते थे, लकड़ी को टरका के उसके पास कर देते, सांकल पैर में डाल देते उसको। देखो जीवन की गति, ये तो बिल्कुल आंख को देखी बात बता रहा हूं मैं, कि इतना बड़ा सूझबूझ कि जीरो से शुरू हुआ, करोड़ों अरबों का साम्राज्य, 4-4 फैक्ट्रियां उसको चल रही, ऐसा महल जैसा बहुत बड़ा मकान, और बुखार आई, वो महल भी मौजूद है, फैक्ट्रियां भी मौजूद है, पत्नी भी मौजूद है, पिता माता सब है, और उसकी दुर्गति क्या है? तो सांकल से बांध के रखा हुआ है। क्या हुआ? तो ये ध्यान का जो हमने रखा है, इसका ये आखिरी सत्र है, तो चर्चा हम कम करें और ध्यान का अनुभव करें, इसलिए मैं प्रयोग पे जोर दे रहा हूँ।
क्योंकि जब तक हमारा इंद्रियों में प्रवाह बना हुआ है प्राणों का, इंद्रिय सुखों में, इंद्रियों के द्वारा करने में, तो इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। अभी बजाया ना आप ताली जोर से, दुनिया की खबर भूल गए उस समय, जो ईमानदारी से बजाया उसको पड़ोसी की भी खबर नहीं मिली। पूरी ताकत जिसने लगाई ना, उसको दूसरे का पता ही नहीं चला। ये मैं जानता हूं, मैंने किया हुआ है इस बार। लेकिन क्या पता चला कि मैं हूं, ये अनुभव, वो मैं हूं जो है, उसी के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। जब उस मैं तत्व को भूलते हैं तो सारी बुराई हमारे ऊपर सवार हो जाती है। और जैसे ही मैं तत्व से जुड़ते हैं, बुराइयां ऐसे गिरती है जैसे पतझड़ के मौसम में सारे पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं बिना प्रयास के ही। संसार सागर से ऐसे पार हो जाता है वो उससे, जैसे गाय के खुद को पार करने में क्या लगता है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राम, फूल की पंखुड़ी को मसलने में देर है। फूल की पंखुड़ी को मसलना है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो परमात्मा हमारा आपा बना है उसको जानने में क्या देर लगती है। लेकिन बिना जिज्ञासा के नहीं जाना जा सकता। विचार जगाना पड़ेगा, क्रांति आएगी नहीं। देखो, देश गुलाम था अंग्रेजों के, 150 साल गुलाम रहा, विचार जागा ही नहीं, गुलाम रहा। जब भारतवासियों में विचार जागा, क्रांति आ गई। क्रांति आई तो भगा भी दिया उनको, बोलो भगाया कि नहीं? ऐसे ही इस मन की गुलामी हम करते आ रहे हैं। छोड़ो पिछले जन्मों की बात, इस जन्म की तो जानते ही हो ना कि मन जब नहीं मानता वो चीज खाई नहीं जाती। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खा सकता। मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जा सकता। ये हमारा अनुभव है ना कि मन जब नहीं करता है तो हम वो काम नहीं कर सकते, और मन करता है तो बुरे काम भी कर जाते हैं। तो इसका मतलब मन की गुलामी है। अब ये मन की गुलामी से पीछा छूटना चाहिए। तो ये मन की गुलामी से पीछा छूटे कब? जब विचार जागे। अब ये विचार जागे कैसे? तो दूसरों को देखना बंद करें। दूसरों को जितना कम देखेंगे उतना ही अंदर का विचार जागेगा। और दूसरों को देखने से, अभी देखो पूरे भारत में मैंने देखा है 30-35 वर्ष पहले अजमेर जिला में कोई गांव में गया था, बड़ा कस्बा था, तो अच्छे धनी थे वो, लेकिन उनका जीवन शैली इतनी सादा थी कि बस पूछो मत, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इतना सादा कपड़ा, इतना सादा रहन सहन, इतना उठक बैठक सब। तो मेरे साथ एक स्वामी जी थे, तो जब वो सेवा की बात बोले, भाई कुंभ का मेला है और सेवा, तो उस व्यक्ति ने निकाल करके उस जमाने में 35 वर्ष पहले 40,000 रुपये, अब आप विचार करो, निकाल के दे दिया। बोला स्वामी जी संकोच नहीं करना, और कुछ? तो स्वामी जी जो थे बोले कि नहीं, बहुत आनंद, बहुत हो गया, बहुत आनंद, आप पधारिएगा मेले में। फिर वो सेठ जी मेले में आए, देखो 40,000 सेवा वहां कर दी, फिर मेले में आए तो करीबन 80,000 रुपये वहां खर्च किए।
अब उसके पास इतना धन होते हुए भी कोई तनाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि दूसरे पे दृष्टि नहीं, अपना सीधा साधा जीवन जीना, भगवान की कृपा है तो सेवा में लगा। जगह जगह प्याऊ बना रखी उस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी। लेकिन हम लोगों ने दूसरों को देखकर, फिल्मों को देखकर स्टैंडर्ड जीवन के और ऊंचा। अच्छी बात है, वैसा है ऊंचे से जियो, लेकिन दुख तो न बढ़े ना कम से कम। दिमाग में विचार इतने आते हैं, अब कैसा करें, अब वो स्टैंडर्ड नीचे न गिर जाए। अब मेरे को लोग गुरु जी बोलने लगे, अब गुरु जी तो ऊंचे बैठ गए। अब गुरु जी ऊंचे बैठ गए और चेला जी उससे ऊंचा कोई बैठ जाए तो गुरु जी तो मर गए। तो ऊंचा बैठ के नीचे बैठने की ताकत भी रखनी चाहिए। स्टैंडर्ड से जिए, लेकिन जब ढलाव आ जाए जीवन में तो प्रसन्नता से स्वीकार हो। तो दूसरों से दृष्टि हटाना है। 15-20 मिनट अभी जैसे बैठे हैं बिल्कुल आराम से, खाली, कुछ नहीं करना, विचार करके प्रयोग करना, और फिर लाभ हो तो बताना, नुकसान हो तो भी बता देना। वैसे होगा नहीं नुकसान, हो सकता नहीं, लाभ ही लाभ है। जो अपने जीवन में तितिक्षा को अपनाता है, तितिक्षा का मतलब कि परिस्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है तो स्वीकार है, कोई बात नहीं, तो उसमें एक बल रहता है तितिक्षा रूप। जब बीमार होता है हाय हाय नहीं करता, धैर्य पूर्वक सहन करता है, विचार करता है कि किस दवाई से ही ठीक हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा घरेलू विचार कर लेता हूँ। लेकिन जिसमें सहन शक्ति नहीं है तितिक्षा रूपी बल, उसको थोड़ा सा होने दो, हाय हाय करके एक डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर नहीं, 3 डॉक्टर नहीं, भागेगा रोज, इस डॉक्टर उस डॉक्टर उस डॉक्टर, देखें पूरा तरफन कर दूंगा, पूरा संयम चुक जाता है। तो जब भी बैठे खाली तो पलक झपकाना अपनी मर्जी से। अब देखो मैंने किया है, इसका लाभ मेरे जीवन में मेरे को मिला है। मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, जल्दी मिलेगी नहीं सुनने को कि आंख वो इंद्रिय है, जब परमात्मा से हम बिछड़े तो सबसे पहले आंख इंद्रिय से हम संसार में आए। और जब संसार से वापस परमात्मा में जाना है तो आखिरी सलाम आंख को ही करना पड़ेगा, आखिरी इंद्रिय आंख। इसलिए जो संत महापुरुष है, जो ज्ञानी है, वो इस जगह अपने को जोड़ने की बात बोलते हैं। भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं, भ्रूमध्य नासिका के अग्रभाग पे आत्मा को परमात्मा में लगा दो। ज्यादा नहीं, 15 दिन करके देखो चमत्कार, बड़ा हल्का हल्का जीवन लगेगा, दिन बड़ा आराम से बीत जाएगा। अभी देखो 3 दिन शिविर जो लगातार बैठ रहे उल्टे पूछो, सब परिवर्तन हो गया, तबीयत खराब है हल्की हो गई, शरीर भारी था तो हल्का लगने लगा, मन उदास था तो प्रसन्न हो गया। देखो 3 दिन, 1.5-2 घंटे बैठते हैं, वो भी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। दिन भर गप्पे मारिए करके, और यदि आप खाली बैठे रहो ना, बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ।